लोकसभा में संविधान का 130वां संशोधन विधेयक पेश करते वक्त कल विपक्ष के कुछ सांसद पत्थर लेकर आए थे। इस बात की पुष्टि लोकसभा अध्यक्ष और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने की। किरण रिजिजू ने एक सवाल उठाया कि ये पत्थर लेकर क्यों आए थे। क्या इनका मकसद किसी के ऊपर पत्थर फेंकना था या दीवारों पर लिखने का था। तो गृह मंत्री ने भी बड़ा आशंका व्यक्त की है और अ, लोकसभा विरोध का अध्यक्ष विपरीत अनडेमोक्रेटिक वायलेंस ना हो जाए और सकिया वगैरह तो गलत तरीके से लेके आया, पत्थर भी शायद वो दीवार को मारने के लिए इसके लिए लेके आया होगा। अब ऐसा पत्थर का क्या काम है। मित्रों नमस्कार। आज मानसून सत्र का समापन हो गया और आज लोकसभा में जो आज लोकसभा स्पीकर ने कहा कि 120 घंटा चर्चा होनी थी, लेकिन केवल 37 घंटे ही चर्चा हो पाई और केवल 14 विधेयक पारित हुए और वो भी शोर शराबे के बीच हुए। आज पहली बार ऐसा हुआ कि लोकसभा अध्यक्ष बहुत नाराज दिखे और उन्होंने अपने जो समापन भाषण होता है उसमें उन्होंने कहा कि नियोजित तरीके से सदन को नहीं चलने दिया गया, क्योंकि उन्होंने कई बार लोगों की मीटिंग बुलाई, कई बार उनसे कहा कि जो आप इशू उठा रहे हो सरकार के साथ मिलकर चर्चा कराएंगे और वो हर विषय पर चर्चा कराने के लिए तैयार है। लेकिन अपोजिशन अंदर यानी बीएससी की मीटिंग होती है, वहाँ कुछ और कहती है और बाहर कुछ और कहती है। यहाँ तक कि आज जब समापन हो रहा था तो ये भी उनसे कहा गया था कि 12 बजे आज समापन होगा, तो समापन को सब लोग शांति से सुनते हैं और उसके बाद वंदे मातरम होता है। तो केवल वंदे मातरम के लिए लोग शांत हुए, उससे पहले वो हंगामा करते थे। वहाँ प्रधानमंत्री थे और तमाम सीनियर लीडर थे। तो ये जो मानसून सत्र है, मुझे लगता है कि वैसे तो कई बार ऐसा हुआ कि पूरा का पूरा सत्र धुल गया, लेकिन इस सत्र में कुछ बातें ऐसी भी कि जिसको जैसे आज लोकसभा स्पीकर ने भी कहा कि जो स्तर है वो लगातार नीचे गिर रहा है, कि जो विरोध का तरीका है वो बदल रहा है। पहले विरोध होता था कि आपने बहिष्कार कर दिया, वही बहुत बड़ी खबर होती थी। फिर आप एडजॉर्न कराने के लिए वेल में आते थे, वही बहुत बड़ी बात हुई। लेकिन इस बार तो जब गृह मंत्री अमित शाह ने जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 130वां, जिसमें जो सीएम पीएम या मंत्री कोई जेल में रहेगा तो उनको ऑटोमेटिक पद से हटाने के बारे में जो बिल पेश किया था, उस बिल को छीनने के लिए लोग सत्ता पक्ष की तरफ, कुर्सियों की तरफ चले गए और फिर वहाँ थोड़ी सी धक्का मुक्की हुई। अपोजिशन के कुछ महिला सांसदों का कहना है कि उनके साथ धक्का मुक्की हुई है, कागज में पत्थर रखे हुए थे तो उनको पत्थर मारा गया, इस तरह से उन्होंने आरोप लगाए। लेकिन एक्चुअल सब लोगों का सवाल ये है कि भाई आप सत्ता पक्ष की तरफ गए क्यों। क्योंकि एक मर्यादा होती है कि आप अपनी तरफ रहो, यानी अपोजिशन अपनी तरफ रहेगा, सत्ता पक्ष अपनी तरफ रहेगा। लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ जाना, और इसलिए कल होम मिनिस्टर अपनी सीट छोड़कर 4 सीट पीछे बैठे हुए थे कि उधर ना आए, उनके कागज न फाड़े। फिर भी उन्होंने छीना झपटी करके कुछ कागज फाड़े और होम मिनिस्टर की तरफ उछाले। तो जब ये पूछा गया होम मिनिस्टर लोकसभा अध्यक्ष से क्या उनके खिलाफ एक्शन होगी, तो उन्होंने कहा एक्शन लेना तो बहुत आसान है, अब एक्शन ले सकते हैं, उनको सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन वो अंतिम हथियार होना चाहिए। जो अपोजिशन है उसको अपनी मर्यादा में रहना चाहिए और जो संसदीय परंपराएं हैं, आप देश के सर्वोच्च मंदिर में हैं और यहाँ अगर आप परंपरा को नहीं निभाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। और इसी मुद्दे पर आज बड़ी लंबी बहस हुई। आज लोकसभा स्पीकर ने हम लोगों को भी बुलाया चाय पर और हमसे भी पूछा कि कैसे इनको सुधारा जाए, क्योंकि आप लोग खबर लिखते हो और जो अपोजिशन के लोग हैं उनको लगता है कि यही खबर है, आप हंगामा करके चले जाओ, यही खबर है, तो इसलिए वो लोग हंगामा करते हैं। अगर आप लोग खबर नहीं लगाओगे और उनको बल्कि आप सवाल करोगे, भाई आप हाउस क्यों नहीं चलने दे रहे हो, आपने विरोध आप हाउस में करो, आप संसद में के अंदर भी और संसद के बाहर भी पूरे दिन, पूरे रोज, डेली भी आप विरोध प्रदर्शन करते हैं। विरोध प्रदर्शन करना आपका अधिकार है, लेकिन उसका तरीका सही होना चाहिए। तरीका कैसे कि उनका, जैसे आप सदन के अंदर तख्तियां लेके नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी तख्तियां लेकर वहां अंदर लोग जा रहे हैं। आप सत्ता पक्ष की तरफ नहीं जा सकते, फिर भी आप वहां जा रहे हैं और केवल केवल नाराबाजी। एसआईआर को लेकर जो बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अभी तक इलेक्शन कमीशन को कहाँ गड़बड़ी है उसके बारे में एक भी सुझाव नहीं दिए। वो सिर्फ मीडिया में बात कर रहे हैं, धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन एक भी उन्होंने नहीं बताया। और जो संजय कुमार, जो सीएसडीएस के जो मालिक हैं, संजय कुमार, जिनके आंकड़ों पर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि वोट चोरी होगी,
उसमें तो इलेक्शन कमीशन ने उनके खिलाफ 2 एफआईआर लॉन्च कर दिए और संजय कुमार ने खुद माफी मांग ली। तो ये भी एक इशू है कि क्या जो आंकड़े हैं वो क्रेडिबल है कि नहीं। और तीसरी बात कि आज स्पीकर ने पहली बार ऐसा कहा कि नियोजित यानी प्लान्ड वे में संसद को नहीं चलने दिया जा रहा है, हंगामा किया जा रहा है। तो मानसून सत्र को हम ये कह सकते हैं कि ये सत्र फ्रूटफुल नहीं रहा। इसमें जैसे स्पीकर ने कहा कि 420 क्वेश्चन लगे हुए थे, लेकिन केवल 50 क्वेश्चनों का ही जवाब हो पाया। बहुत सारी बहस लगी हुई थी, केवल एक ऑपरेशन सिंदूर पर ही बहस हो पाई। तो बहुत सारे इशू थे। तो इसलिए जब भी अपोजिशन पार्टी चर्चा करेगी, हालांकि इसमें चर्चा होगी हम जीते या तुम हारे, तुम जीतेगी हम हारे, इसी पर चर्चा होगी कि हमने संसद नहीं चलने दी, अपनी पीठ थपथपाएंगे। लेकिन हमारे देश के लोगों का, जिन्होंने आपको चुन के भेजा है, उनका कितना नुकसान हुआ, उनके एक भी सवाल, उनके जो नियम 377 के तहत अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में सवाल पूछते हैं, वो नहीं हुआ। तो उन सवालों का जवाब कौन देगा, ये मुझे लगता है जनता जरूर अपने प्रतिनिधियों से पूछेगी। और जब अगले शीतकालीन सत्र होगा तो उसमें भी जरूर अपनी जनता जो सवाल जरूर पूछेगी हमारे लिए। और जो इम्पोर्टेंट बिल है जो कल गृह मंत्री ने पेश किया, संविधान का 130वां विधेयक, वो संयुक्त समिति को चला गया है, तो वो शीतकालीन सत्र राज्यसभा की कार्रवाई भी हंगामे के बीच खत्म हो गई। और इस सत्र में राज्यसभा में केवल 38% काम हुआ। और जो महत्वपूर्ण बिल पास हुआ वो ऑनलाइन गेमिंग बिल है। लोकसभा से कल ही पास हुआ, राज्यसभा से आज पास हुआ। और इससे बच्चों में जो लत पड़ गई थी गेम खेलने की, उसको रोकने की बड़ी इसमें कामयाब कोशिश की गई है। तो अभी दोनों हाउसों से पास हो गया है, उसके बाद ये नोटिफिकेशन होगा तो ये लागू हो जाएगा, तो अब ये कानून बन चुका है। और दूसरा जो गृह मंत्री ने संविधान का 130वां संशोधन विधेयक पेश किया था, आज वो राज्यसभा में भी पेश किया। और एक सेनेट कमेटी बनाने के लिए उन्होंने रिकमेंड किया है। 10 सदस्य राज्यसभा से होंगे और 20 सदस्य लोकसभा से होंगे। टोटल 31 होते हैं। और ये अपनी जांच करेंगे और उसके बाद जो शीतकालीन सत्र होगा उसमें अपनी रिपोर्ट देंगे। तो फिर संविधान का 130वां संशोधन विधेयक पेश होगा और इसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को जो जेल चले गए, 1 महीने तक अगर जेल रहते हैं तो उनका पद ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बिल है। और इस मानसून सत्र में 12 विधेयक लोकसभा से पारित हुए और 14 विधेयक राज्यसभा से पारित हुए। डिबेट केवल एक ही हुई ऑपरेशन सिंदूर पर। बाकी अपोजिशन ने बिहार में SIR को लेकर प्रकाश जी और पूरा टीम, हंगामा। हम लोग आपको सबसे पहले धन्यवाद देना चाहते हैं। मीडिया ने सुबह बहुत सवेरे सवेरे आप लोग आ जाते हैं और देर रात तक रहते हैं, हमारे आप लोग देते हैं। ये मॉनसून सत्र जो हुआ है इसका एक विशेष है। मैं ब्रीफली आपको बता देता हूँ क्योंकि डिटेल्स आपको मालूम है, बिल्स के बारे में भी पूरा आपको मालूम है, इसलिए मैं सिर्फ इसका कैरेक्टर को ही बता देता हूँ। देश के लिए और सरकार की दृष्टि से बहुत ही फ्रूटफुल सेशन रहा है। ये मॉनसून सत्र बहुत उपयोगी सत्र रहा है। लेकिन ऑपोजिशन एमपीज के लिए बहुत नुकसान रहा है, क्योंकि ऑपोजिशन एमपीज, विशेष करके जो नए एमपीज हैं, उसको बोलने का मौका नहीं मिला। पार्लियामेंट सेशन में अपना कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, देश के लिए, समाज के लिए बात रखने का सब एमपी का मन होता है। तो इस बार ऑपोजिशन पार्टी को बोलने का मौका नहीं मिला। उसका जिम्मेदार है ऑपोजिशन पार्टी के खुद नेता लोग। हाउस को इतना डिस्टर्ब किया और इम्पोर्टेंट बिल्स पे जितना टाइम एलोटेड था उसमें भी चर्चा में भाग नहीं लिया। सत्र रहा है मगर देश और सरकार के लिए बहुत फायदेमंद सत्र रहा है। इसलिए मैं जितने भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, विशेष करके जो एनडीए के और कुछ और दल है
जिन्होंने सत्र में भाग लिया, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। दूसरा एक विषय है जो मेरे मन में थोड़ा सा चोट पहुंचाता है। हमारा देश का पहला एस्ट्रोनॉट जो ISS में गए हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में पहुंचने वाले कैप्टन शुभांशु शुक्ला का अभिनंदन करने का जो चर्चा रखा था, उसको ऑपोजिशन पार्टी ने चर्चा नहीं करने दिया और ऑपोजिशन पार्टी के किसी भी MP ने हमारा देश का गौरव, हमारा देश का नायक, अंतरिक्ष में झंडा, भारत का तिरंगा लहरा के आने वाला को अभिनंदन करने का मौका नहीं दिया। इसके लिए मैं दुखी हूं। 3 बिल्स है, कॉन्स्टिट्यूशन 130th Amendment Bill और the Government of Union Territories Amendment Bill, the Jammu and Kashmir Reorganization Amendment Bill। ये जो 3 अमेंडमेंट बिल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, दोनों सदन के ज्वाइंट कमेटी को रेफर किया है। इसका मैं सिर्फ इतना ही उल्लेख करूंगा, आजादी के बाद पहली बार ऐसा सरकार ने कदम उठाया जिसमें प्रधानमंत्री खुद को भी इस कैटेगरी में रखा कि अगर वो अरेस्ट हो जाते हैं, 30 दिन तक बेल नहीं मिलता है, तो ऑटोमेटिक उसको इस्तीफा दिया माना जाएगा। ये इतना बड़ा क्रांतिकारी फैसला और कदम उठाया गया है। कई पार्टी जैसे अपने आप को बचाने के लिए कानून बनाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कोई भी कानून से ऊपर नहीं हो सकता है, प्रधानमंत्री भी कानून से ऊपर नहीं हो सकता है। विरोध करना लोकतांत्रिक है। टू प्रोटेस्ट एंड टू डिसएग्री is a democratic means of putting across your viewpoint. But to obstruct or to prevent the government and parliament from functioning, that tactics is anti-democratic. आप जितना बोलना बोलिए ना, जितना प्रोटेस्ट करना कीजिए, फिजिकली आकर के माइक को रोकेंगे, आप सदन का प्रॉपर्टी को तोड़ेंगे, पत्थर लेकर के वहां बजाएंगे दीवार में, तो ये लोकतांत्रिक नहीं है। जितना जोर प्रोटेस्ट कर सकता है, जितना जोर विरोध कर सकता है, हम लोग उसको पूरे खुले मन से स्वागत करेंगे। हम लोगों का पार्टी, विशेष करके भारतीय जनता पार्टी, जीवन भर हम लोग तो ऑपोजिशन में रहा है, तो कम समय हमको तो सरकार चलाने का मौका मिला। मोदी जी के नेतृत्व में अभी 11 साल कंटिन्यूस हुआ है। अटल जी के समय में 6 साल मौका मिला। उसके अलावा तो हम तो जिंदगी भर ऑपोजिशन में रहे हैं। हम लोग तो प्रोटेस्ट करते समय ये ध्यान में रख करके प्रोटेस्ट करता था कि कहीं किसी पर चोट ना लग जाए, गलत भाषा ना बोले, और विरोध जो है ऐसा ना हो कि वो विरोध की जगह में वो विरोध का विपरीत अनडेमोक्रेटिक वायलेंस ना हो जाए। और सखिया वगैरह तो गलत तरीके से निकाया, पत्थर भी शायद वो दीवार को मारने के लिए इसके लिए निकाया होगा। अब जैसा पत्थर का क्या काम है टोटल काम में। सर पहले भी इस तरह की बात हुई थी कि मकर द्वार पर कोई विपक्षी दल या कोई भी दल प्रदर्शन न करे, लेकिन हमने देखा लगातार रोज प्रदर्शन हुआ और पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा के भीतर इस तरह की दल के जो नेता होते हैं वो स्पीकर के चैम्बर में जाते हैं, राज्यसभा में चेयरमैन के चैम्बर में जाकर साथ में चाय पीते हैं, कॉफी भी पीते हैं और कुछ स्नैक्स वगैरह भी पीते हैं। आज तो वो लोग आए नहीं, शायद शर्मिंदा होंगे कि सदन को इतना डिस्टर्ब करने के बाद स्पीकर या चेयरमैन से कैसे मिले, आए नहीं। तो जो NDA के नहीं है
वो भी परंपरा का मान सम्मान रखते हुए चेयर के चेंबर में आकर के प्रधानमंत्री जी के साथ में एक दो बार हुए हैं, लेकिन बहुत रेयरली, बहुत कम होते हैं ऐसा, क्योंकि सत्र समाप्त होने पर तो अब चेयर पे जा रहे हैं ना, अब हाउस में नहीं जा रहे हैं। वो चेयर को इज्जत दे करके धन्यवाद देते हैं कि आपने हाउस चलाया। सर राहुल गांधी का कहना है कि युवा कांग्रेसी नेताओं की मौजूदगी में प्रधानमंत्री जी खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। कौन? राहुल गांधी युवा है कि किसके बारे में बात कर रहे हैं? अपने पार्टी के युवा कांग्रेसी नेताओं के बारे में बात कर रहे हैं। तो कांग्रेस युवाओं को बोलने नहीं दिया तो फिर उनका टैलेंट सामने कैसे आएगा? बोलेंगे, मौका देंगे तभी तो आएंगे ना। देखिए, मैं नए चुन के आए थे, हमारे पार्टी के नेता और नेता प्रतिपक्ष आडवाणी जी थे। आडवाणी जी ने मुझे खुद बोला कि इम्पोर्टेंट बिल्स पे शुरू से बोलना आरंभ करो और धीरे धीरे आपको हम ओपनिंग का मौका देंगे, बिल को इनिशिएट करने का मौका देंगे। ऐसे करके तो हम 1.5 साल के अंदर में हम लोग बहुत एक्सपीरियंस प्राप्त कर लिया। आप विरोध करना तो कर सकते हैं, हमने तो मना नहीं किया। सामने में जा करके कागज फेंकना, फिर माइक को पकड़ना, हम लोग अपने अपने सीट में बैठेंगे, माइक तक पहुंचना, फिर फिजिकली माइक को पकड़ना, तो ऐसे होने से हाथापाई हो जाएगा ना। इस लेवल पर नहीं करना है। प्रोटेस्ट स्लोगन करना ये तो मना नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये भी हद तक करना चाहिए। मेरा मूड जाता, जितना प्रोटेस्ट करना है बातों के जरिए कीजिए ना, डिबेट में ही आपका प्रोटेस्ट होना चाहिए ना। चिल्ला करके नाराबाजी करने से तो वो तो कोई फायदा नहीं है। रेट 100%। डिस्कशन थोड़ा सा कम हुआ, देश के लिए, सरकार के लिए सक्सेसफुल पार्लियामेंट सेशन। ऑपोजिशन एमपीज, ऑपोजिशन पार्टी के लिए अनसक्सेसफुल सेशन रहा है।